क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र, जिसमें प्रमुख लोक वाद्य यंत्र पर हमने 3 टॉपिक मतलब 3 क्लासें हैं जो आपके शॉर्ट्स नोट्स के अपलोड कर लिए और एक क्लास है जो उस पर क्वेश्चन आंसर आधारित क्वेश्चन अपलोड कर ली गई है। अब प्रमुख लोक वाद्य यंत्र पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की आपके सामने क्लास प्रस्तुत की जा रही है, तो आप आराम से इस क्लास को देखिए और इस क्लास को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती परीक्षा में अपने सिलेबस और अपनी तैयारी का आकलन हमारी क्लासों के माध्यम से कीजिए। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक अवनद वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए रबाब, ऑप्शन नंबर बी है रबाज, ऑप्शन नंबर सी है मृदंग, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी या उक्त सभी। तो क्वेश्चन संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मृदंग है, जो आपके है अवनद वाद्य यंत्र है। मैंने बोला था शॉर्ट्स नोट्स की क्लास ली टाइम उस टाइम में कि आपको एक वाद्य यंत्र दे रखा होगा, उसमें से पूछेगा ये कौन सा है, तो ये आपके पहले वाले क्वेश्चन में अवनद वाद्य यंत्र। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद ताल वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है जांज, ऑप्शन नंबर बी दारू, ऑप्शन नंबर सी ताशा, ऑप्शन नंबर डी डप। तो क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांज है, जो आपके अवनद ताल वाद्य यंत्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। हमारी क्लासों को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए, उसका सबसे बड़ा वजह हो जाएगी आपके पास में कि आप 3 शॉर्ट्स नोट्स की क्लासें ले लीजिए जो हमने वाद्य यंत्र पर दिए, और उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। क्वेश्चन संख्या 3 है बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर, ताल या फिर गन। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुशीर वाद्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन 4th ग्रेड में जो सितंबर में एग्जाम है उसमें देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। क्वेश्चन संख्या 4 में दे रखा है पूत से बने किस सुशीर वाद्य को रणभेरी भी कहते हैं। तो रणभेरी किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सतारा, ऑप्शन नंबर बी सी डी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें ऑप्शन नंबर बी सी और डी ये रहा, जिसमें बी है आपकी भूंगल, ऑप्शन नंबर सी है मृदंग, ऑप्शन नंबर डी है उक्त सभी। तो इसमें भूंगल है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आपके इस स्लाइड पे आ जाए। तो ये देखो आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन संख्या 5 है एक लोक वाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथन पढ़े। यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। द्वितीय वाक्य इसे कालबेलिया सर्प को मोहित करने के लिए बजाते हैं, और तृतीय इसे भी है। तो क्वेश्चन संख्या 5 का पहला ऑप्शन है पी नमूना, ऑप्शन नंबर बी है नद, ऑप्शन नंबर सी है मशक, ऑप्शन नंबर डी है सुरनई। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। स्लाइड को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने है कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है। नद, मोरसंग, सतारा या फिर कर्णा। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास से लाई जा रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4th ग्रेड के लिए वाद्य यंत्र के हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 है दुकाठी नामक वाद्य मुख्यतः कौन बजाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है लंगा जाति, ऑप्शन नंबर बी है भील जाति, ऑप्शन नंबर सी है मांगनियार जाति। तो क्वेश्चन संख्या 7 में राइट आंसर हो जाएगा भील जाति है जो मुख्यतः रूप से बजाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, मैं इसकी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं स्लाइड को ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। क्वेश्चन संख्या 8 है
राज्य के सुशील वाद्यों में सर्वोत्तम सबसे सुरीला और मांगलिक वाद्य किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शहनाई, ऑप्शन नंबर बी बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी है डिफ्रेस्टोजा, ऑप्शन नंबर डी है रावण हत्ता। तो क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शहनाई है, जो आपके सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वोत्तम है, सबसे सुरीली है और मांगलिक वाद्य यंत्र माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है नारियल की कटोरी पर नारियल की कटोरी किस यंत्र से बनाई जाती है? रावण हत्ता, जंतर, सारंगी या फिर एकतारा। तो क्वेश्चन संख्या 9 में राइट आंसर होगा वो होगा आपके रावण हत्ता। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने है, आयरन का मोर संघ किस प्रकार का है? घन, सुशील, ताल या फिर तत्व। तो क्वेश्चन संख्या 10 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें हैं चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड के लिए आपके वाद्य यंत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर भी जरूर से जरूर कीजिए। क्वेश्चन संख्या 11 है, जहूर कहा मेवाती, उमर फारूक मेवाती आदिवासी वादक हैं, बपंग के हैं, सिकारा के हैं या फिर रबाब के हैं। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके बपंग के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है? वीणा का स्थितिक रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए बपंग, ऑप्शन नंबर बी है काम्यसा, ऑप्शन नंबर सी है सिकारा, ऑप्शन नंबर डी है जंतर। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी जंतर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, उत्तर प्रदेश जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? ऑप्शन नंबर ए जंतर, ऑप्शन नंबर बी है राज, ऑप्शन नंबर सी है बपंग, ऑप्शन नंबर डी है सारंगी। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बपंग। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, किस सुशील वाद्य का दूसरा नाम है? अलगोजा, बांसुरी, शहनाई या फिर सुरनाई। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लाई जा रही है 4th ग्रेड में। 4th ग्रेड का जो सितंबर में एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन सपने वाले क्वेश्चन हमारी क्लासों के माध्यम से लाए जा रहे हैं। तो हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15, जिसमें है, तत्तीय व तंदूर अन्य किस नाम से जाना जाता है? तंबूरा, वेणो या फिर सौतारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबूरा तो आपके होगा नहीं, वेणो भी नहीं होगा, सौतारा भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है जो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट स्लाइड पे है, सभी को बताया गया। क्या बताया गया है? सभी को बताया गया है। किसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे तत्ती और तंदूरा का अन्य नाम पूछा गया है, तो तंबूरा होगा, वेणो होगा, सौतारा भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी है जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, मेवाड़ के रावल और भाड़ जाति के लोग रामतों में रमते हैं, क्या बजाते हैं? रबाज बजाते हैं, शहनाई, बांसुरी या फिर रावण हत्ता। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा रबाज बजाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और शॉर्ट्स नोट्स में मैंने बताया था र से रबाज और र से राम। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने है, विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या माना जाता है? डमरू को, शंख को, पिना को या फिर रावण हत्ता को। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डमरू को है जो आपके विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने है, ये सारंगी वैसी होती हैं
जिससे इसे मुख्यतः मांगणियार, लोक गायक एवं नाथपंथी साधु बजाते हैं। जोगिया द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? गुजराती, जोगिया, सिंधी या फिर घोड़े की सारंगी। तो क्वेश्चन संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोगिया सारंगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 है, सैनी, डमरू एवं पिना का पर्वत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर शिव। तो ऑप्शन नंबर सी शिव है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है कामेसा किस प्रकार का लोक वाद्य है? हाथ के अंगूठे से ही बजाया जाता है। तत्, सुशीर, ताल या फिर गन। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 21 आपके सामने है, जब्बर सिंह इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए पखावज, ऑप्शन नंबर बी बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी तबला, ऑप्शन नंबर डी सितार। तो क्वेश्चन संख्या 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पखावज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 22 है, किस वाद्य का संबंध नारद जी से जोड़ा गया? सारंगी, एकतारा, रावण हत्था या फिर जंतर। तो क्वेश्चन संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, एकतारा। संघर्ष क्लासेज और भी बेहतरीन हिंदी ग्रामर की और जीके की हर टॉपिक वाइज क्लासे लाएगा। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।